साथियों नमस्कार। आज जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर द्वारा बीकानेर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी आदेश के मार्फत आज एडॉप्शन के आदेश जारी कर दिए हैं। जो वर्तमान में विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक पद पर कार्यरत हैं उनके संबंध में ये आदेश है। जो भी संविदा साथी अपार वर्तमान में विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक में लगे हुए हैं और जो बीएड या डीएलएड या बीएसटीसी धारी हैं उनका अब पदनाम चेंज कर दिया है, संशोधित पदनाम कर दिया है। जो कल निदेशक महोदय द्वारा आदेश जारी हुआ उससे पहले 13 तारीख को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आज जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एडॉप्शन आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे ट्रेंड संविदा साथी हैं उनका अब पदनाम व मानदेय में संशोधित कर दिया गया है। तो क्या मानदेय रहा और पदनाम क्या रहा, साथ ही क्या नियुक्ति पत्र फिर से जारी किए जाएंगे, इसके संदर्भ में हम आदेश के माध्यम से समझते हैं। तो ये सामने आपके आदेश है, उस आदेश को हम अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। तो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ये आदेश करती है जिला शिक्षा अधिकारी जैसलमेर की विषय है प्रारंभिक शिक्षा के अधीन जो कार्यरत हैं पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक उनको सिविल रूल्स 2022 के अंतर्गत लाने जाने हेतु पूर्व में निर्धारित किए जाए पारिश्रमिक में संशोधन के संबंध में, क्योंकि जब सरकार ने इनको 21/10/2022 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें किसी भी संविदा कर्मी को शैक्षणिक योग्यता व प्रशासनिक योग्यता में भिन्नता नहीं दर्शाई गई थी विभाग द्वारा। लेकिन वर्तमान में जब 13 तारीख को आदेश जारी किया गया उसमें ट्रेड अनट्रेंड का एक नया कैडर लेके आई सरकार ने। इस सरकार के माध्यम से जो भी शैक्षिक योग्यता रखता है, प्रशासनिक योग्यता रखता है, वो उसका पदनाम अब शिक्षक के रूप में माना जाएगा। यानी कि जब सरकार ने 21/10/2022 को आदेश जारी किया गया था उस आदेश में किसी संविदा साथी को ट्रेंड अनट्रेंड का फॉर्मूला नहीं लागू किया गया था। उसमें सभी समान थे, चाहे वो बीएडधारी हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे बीए पास हो, चाहे डीएलएड हो। उसमें सिर्फ सरकार ने 2 पोस्ट के माध्यम से इनका एडॉप्शन जारी हुआ था, एक पाठशाला सहायक, दूसरा विद्यालय सहायक। वर्तमान में जब संविदा संघ उन्होंने बार बार ज्ञापन के माध्यम से अन्य मौखिक रूप से अपनी योग्यताएं गिनाने लगे, तब सरकार ने फिर से मुख्यमंत्री द्वारा इनके पदनाम में संशोधित किया गया, जो 13 तारीख को आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश से अब जो भी विद्यालय सहायक पाठशाला सहायक साथी हैं जो ट्रेंड है बीएड कर रखे हैं वो अब सीधे पंचायत सहायक से पंचायत शिक्षक कहलाएंगे और पैरा टीचर से वो कनिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे, ना कि उनका अब पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक पद से कोई लेना देना नहीं रहेगा। जिस पद ये देखिए, ये जो सारणी आपके सामने दिखाई दे रही है इसमें साफ लिखा है जो विद्यमान पद, ये देखिए पैरा टीचर्स। अब इसमें पाठशाला सहायक का दर्शाने का कारण रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए, देखो पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक, इससे सीधा इनका पदनाम किया है पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक। अब ऊपर जो 2 नंबर कॉलम है, इस कॉलम में देखो साफ लिखा है संशोधित। संशोधित का मतलब ये हुआ जब सरकार ने 21/10/2022 को जब आदेश जारी किया गया था तो इन पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक को पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक बनाया गया था तब। और फिर सरकार ने इन नियमों में और इन जो आदेश में वापस जब बारीकी से स्टडी करने के बाद सरकार ने फिर से 13 तारीख को आदेश किया, जो ट्रेंड अनट्रेंड का फॉर्मूला लगाया। इस ट्रेंड अनट्रेंड के फॉर्मूले से जो भी पाठशाला सहायक बीएडधारी है या जो भी विद्यालय सहायक बीएडधारी है उनका पदनाम संशोधित करके कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक कर दिया। अब ये जो पदनाम है उसी तारीख को माना जाएगा जब आपने पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक से ज्वाइनिंग ली है, उसी तारीख से आपका पद कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक माना जाएगा। आपका जो नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पीडीएफ के माध्यम से आया है वो आपका नियुक्ति पत्र रद्द माना जाएगा। अब फिर से आपका नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें सारा का सारा डाटा फीड वही होगा, सिर्फ आपका पदनाम और मानदेय 10,400 की जगह 16,900 लिखा हुआ आ जाएगा और पाठशाला सहायक विद्यालय सहायक की जगह आपका कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक लिखा हुआ आएगा। तो ये 2 बड़ी बातें हैं। आपका मानदेय दिसंबर से ही काउंट होगा और आपका पदनाम भी दिसंबर से ही काउंट होगा।
ये बड़ी बात है। आपका जो भी ट्रेंड साथी हैं, बीएड, डीएलएड और बीएसटीसी साथी हैं, उनका अब पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। आपका मानदेय उसी दिन से गिना जाएगा जिस दिन से आपने पाठशाला सहायक और विद्यालय सहायक से ज्वाइनिंग ली। क्योंकि देखो, सरकार ने निम्नानुसार संशोधन किया है। संशोधन शब्द ये बहुत बड़ा चीज़ है कि हर जगह संशोधित शब्द आ रहा है, तो ये संशोधित हर जगह देखिए, आप सब जगह देखो संशोधन, संशोधित और संशोधित, ये सब जगह संशोधित आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब सरकार ने 21/10/2022 को जब आदेश जारी किया गया था, 21/10/2022 को आदेश जारी किया, वो आदेश को वापस संशोधित किया है, तो और वो उसी डेट से माना जाएगा। क्योंकि और आपका देखो अडोप्ट कर सरकार ने अडोप्ट किया है संविदा पद में, तो यानी कि अब आपका पैरा टीचर से अडोप्ट कनिष्ठ शिक्षक हुआ है। पाठशाला सहायक कहीं जिक्र नहीं होगा, ग्राम पंचायत सहायक का सीधा पंचायत शिक्षक से अडोप्शन हुआ है। अडोप्शन किनका किया गया है? ये एक कॉलम जो नया दिया है, ये योग्यता रखनी जरूरी है। ये शैक्षणिक योग्यता जो रखता है वही इस शिक्षक कहलाने के लायक है, वही संविदा शिक्षक कहलाने के लायक है। तो सरकार ने ये एक पॉइंट दिया है जिसमें अब साफ दर्शा रखा है कि जो बीएड और डीएलएड बीएसटीसी है वो ही कनिष्ठ शिक्षक और पंचायत शिक्षक कहलाएंगे। आपका मानदेय उसी दिन से बनेगा जिस दिन से आपने विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक से ज्वाइनिंग ली है। तो ये आप इसको अच्छे तरह से समझ सकते हो, क्योंकि आपको सरकार ने संविदा में अडोप्ट किया है पैरा टीचर्स ग्राम पंचायत सहायक से। ठीक है, आगे देखो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कैसे आपको अडोप्ट करेगी, कैसे कागजों का वेरिफिकेशन करेगी, वो इस आदेश के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखो 6 पॉइंट है। ये पारिश्रमिक और आपके जो समेकित जो भी आपके अध्ययन करेगी जिला शिक्षा अधिकारी या उसको वो कार्यालय अध्यक्ष जो भी आपका अध्ययन करेगी वो कैसे करेगी, वो देखो ही। तो पहला नियम तो ये आप समझ रहे हैं कि जिसका पारिश्रमिक ज़्यादा है तो उसका पारिश्रमिक को ज़्यादा ही दिया जाएगा, उसका कम नहीं किया जाएगा। मान के चलो अगर किसी का पारिश्रमिक 17,700 है और सरकार ने निर्धारित किया है 16,900, तो ध्यान रहे आपको 17,700 मिलेंगे, नहीं कि 16,900 मिलेंगे। दूसरा है कि एजेंसी के माध्यम से या जॉब बेसिस पर कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के तहत नहीं लिया जाएगा। ये तो इसमें लागू नहीं होगा हमारे लिए पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत, क्योंकि ये सब सरकारी एम्प्लॉय है, इसमें कोई एजेंसी या जॉब बेसिस का मतलब नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि जो सिविल पोस्ट 2022 के नियम 3 के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को पद के निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अनुभव की शर्त पूरी करने पर इन नियम के अंतर्गत लाया जाएगा। ये अब नई लाइन डली है, क्योंकि जब विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक में ज्वाइनिंग थी तब ये योग्यता नहीं थी, सिर्फ सरकार ने एडोप्शन ही किया था, इसमें योग्यता का कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन जब ये पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक पद को सर्जित किया तब से इनमें शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी है। और पता है शिक्षक वही बन सकता है जो डीएलएड, बीएसटीसी और बीएड धारी हो। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए, वो इसमें अंतर्गत शामिल होगा। और 4 नंबर कॉलम है कि विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी योग्यताधारी है उनका संशोधित जॉब चार्ट निर्धारित किया जाएगा। ये तो देखने की बात है, शिक्षक लग गया तो आपको पढ़ाने का जॉब चार्ट मिलेगा, उसके अलावा आपको जो भी भार मिलेंगे वो सरकार जल्दी जॉब चार्ट जारी कर देगी। 5वां है कि संबंधित कार्यालय अध्यक्ष, संस्था प्रधान संविदा कार्मिकों के शैक्षणिक प्रशासनिक योग्यता की पूर्ण जांच कर और मूल से मिलान कर, यानी मूल प्रति है जो आपकी मेन है उस प्रति से मिलान कर योग्यताओं का निर्धारण करेंगे। यानी कि आपका फिर से वही आपका कागज का वेरिफिकेशन होगा, संस्था प्रधान पीओ द्वारा आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा मूल प्रति से, और उसमें आपका देखा जाएगा कि कौन बीएड है और कौन नहीं। बस इसमें ये देखा जाएगा, बाकी के आगे कागज कार्रवाई आपको पहले कागजों का वेरिफिकेशन हो चुका है, सिर्फ आपका प्रशासनिक योग्यता आपका आंकी जाएगी। अगर जो प्रशासनिक योग्यता है वो हाँ लिख के सूचना आगे दे दी जाएगी सीबीओ ऑफिस, और सीबीओ ऑफिस से जिला शिक्षा अधिकारी को देंगे, जिला शिक्षा अधिकारी अपना नियुक्ति पत्र फिर से जारी करेगा, उन्हें उनका पूरा वापस पीडीएफ लिस्ट आएगा। ठीक है, 6वां है विभाग द्वारा विद्यमान कार्मिक जो कि बीएड, डीएलएड, बीएसटीसी योग्यताधारी नहीं है उनका पूर्व में निर्धारित पदनाम व पारिश्रमिक इस विभाग के समकक्ष पत्र दिनांक 21/10/2022 यथावत रहेगा। यानी कि जो ये बीएड, डीएलएड वेरी ट्रेंड साथी जो नहीं है, जो अनट्रेंड है, उनका वही यथावत पदनाम रहेगा और यथावती पारिश्रमिक रहेगा। तो साथियों ये बड़ी खबर है कि आपका फिर से कागजों का वेरिफिकेशन होगा जिसमें प्रशासनिक योग्यताओं को देखा जाएगा। बाकी शैक्षणिक योग्यता आपकी वो तो वही वैसे होगी, 12वीं है तो बीएसटीसी करेगा और अगर बीए है तो बीएड करेगा। तो यानी कि आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं देख के आपकी प्रशासनिक योग्यता देखी जाएगी, उसके माध्यम से आपको पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक में एडोप्शन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। और अब कई साथी ये कह रहे हैं कि भाई सर हमारा पेमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो इसके संदर्भ में मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि पेमेंट आपका प्रोसेस कैसा रहेगा। पहले सरकार SIPA पोर्टल बनाई, SIPA पोर्टल से आपकी एम्प्लॉय आईडी बनेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको पे मैनेजर पर आईडी ट्रांसफ़र की जाएगी। ठीक है, और फिर
बीच में एक प्रोसेस आता है प्राण नंबर के। तो सरकार प्राण नंबर जारी करेगी, प्राण नंबर से आपकी जो भी कटौतियाँ होगी उस प्राण नंबर से होगी। ये 3 बड़े प्रोसेस हैं। चौथा प्रोसेस जब आता है कि आपका जब पोस्ट क्रिएट होगी जिस नाम से, जैसे मान लीजिए चलो विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक, पाठशाला सहायक और कनिष्ठ शिक्षक, ये जब पोस्ट क्रिएट होने के बाद आपका पेमेंट आएगा। तो अब ये पोस्ट साल आधार पर में क्रिएट होगी। अब कई साथी कह रहे थे हमारा तो पेमेंट हो चुका है, तो उसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेमेंट पोस्ट से नहीं होता है, पेमेंट पे मैनेजर से होता है। और वो किसी एक पद, जैसे हमने जब एम्प्लॉय आईडी बनाई थी तो किसी ने पोस्ट पहले टीचर की डाल दी, किसी ने मतलब पोस्ट की जगह 0 लिख दिया, किसी 0 लिख दिया, मतलब जो भी वो भी ब्रैकेट आया था वो लिख के पेमेंट कर दिया। तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि भाई पेमेंट कर सकते हैं सरकार, क्योंकि सरकार ने मत दे दिया है और फंड भी ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो क्या सीबी ऑफिस के द्वारा, पीओ द्वारा ये पेमेंट हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कई जगह रुकने का कारण यही है कि पोस्ट अभी क्रिएट न होने के कारण, क्योंकि जब पोस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी SIPF पोर्टल पर दर्शाने लग जाएगी, पे मैनेजर पर स्वयं ही आ जाएगी। मुख्य जो पोस्ट है वो साला दर्पण पर होगी। साला दर्पण पर होने के बाद आपका फिर से वही डाटा फीड होगा ऑनलाइन, जिसके आप में आपकी जो फिर वो रहेगी, क्या बाकी ज्वाइनिंग डेट क्या है वो दर्शाई जाएगी, शैक्षणिक योग्यता क्या है, 12वीं है या BA है या MA है, वो दर्शाई जाएगी। उसके बाद प्रशासनिक जो BEd वगैरह BEd कर रखी है, क्या कर रखी है, या BSTC कर रखी है, वो सब दर्शाई जाएगी। और ये सारा दर्पण में डाटा फीड किया जाएगा। उस डाटा फीड करने के बाद में आपको कहाँ ज्वाइनिंग देना है, क्योंकि अभी सरकार ने ये भी ऐसा प्रोसेस नहीं किया कि एक PO स्तर के नीचे तीनों कार्मिकों को एक ही स्कूल में रखेगी, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं किया है। PO कहीं भी आपको ज्वाइनिंग दे सकता है अपने क्षेत्र में। तो साथियों, ये मुख्य बातें हैं जो आपको समझनी चाहिए। तो आपका फिर से कागज़ कार्रवाई होगा। उस कागज़ कार्रवाई के माध्यम से आपको फिर से जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे, वो भी PDF के माध्यम से। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा था 20, 30, 40 पेज के माध्यम से सिंगल पेज एक नियुक्ति पत्र जारी होगा। उस नियुक्ति पत्र से स्वतः ही आपका पद नाम पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक माना जाएगा। आपका विद्यालय सहायक और पाठशाला सहायक से कोई लेना देना नहीं रहेगा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।